हेलो एवरीवन। स्वाध्याय चैनल के इस 22 अगस्त के यानी सोमवार के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। कल 22 अगस्त को पूरे दिन ट्रैवलिंग के वजह से मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालांकि मैंने कंटेंट ट्रेन में बैठ के बनाया है, तो इसमें आपको हैंडराइटिंग में भी थोड़ा सा पता चलेगा कि ट्रेन में बैठ के कंटेंट बनाया गया है। तो उसके लिए मैं कवर करूँगा इसको। आज हो सकता है आपको मैं आज दूसरा वीडियो भी आज ही अपलोड कर दूँ। तो ये 22/8 का हमारा औद्योगिक क्रांति और हस्तकला पर ये सेशन रहेगा। चैनल का संक्षिप्त परिचय, यदि आप लोग नए हैं तो पुराने वीडियोस प्लस ये चैनल का जो संक्षिप्त परिचय है इसको एक बार गो थ्रू जरूर हो लीजिए। उसके बाद में आज के प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, ये हमें 100 शब्दों में बताना है। औद्योगिक क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तन 50 शब्दों में बताना है। साथ ही इसमें देखने लायक ये है कि कृषि क्षेत्र के अलावा हमें वस्त्र उद्योग और लौह उद्योग के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम उसे भी यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में अगला है संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखनी है सांझी और गोदना पर। ये आज के इस सेशन का सोर्स जो है वो आरबीएससी कक्षा 11 की हिस्ट्री की बुक, जिससे वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन हमने उठाया है, जबकि जो ये हस्तकला का जो टॉपिक है सांझी और गोदना, ये हमने डॉक्टर हुक्मी चंद जैन सर की बुक से उठाया है। पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक क्रांति का उदय इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, ये हमें 100 शब्दों में बताना है। तो यहाँ हमने औद्योगिक क्रांति की एक परिभाषा औद्योगिक क्रांति की हमने आरबीएससी की बुक से उठाई है। वो ये है कि डॉक्टर सीडी हेजन के अनुसार कुटीर उद्योग का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति है। हालांकि यदि हमें डिटेल से पूछा जाए औद्योगिक क्रांति, तो उसमें हमें ये परिभाषा यूज नहीं करनी है। उसके लिए जो परिभाषा हमें यूज करनी है वो हमने पिछले सेशन में डिस्कस की है। ये काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है जो हम आंसर राइटिंग में कहीं भी सीडी हेजन सर का नाम लेके यूज कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से ही होने के लिए निम्न कारण सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। पहला, इंग्लैंड के पास विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था। मांग के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन की व्यवस्था थी। लोहे व कोयले की खदानों की नज़दीक में उपलब्धता थी। बढ़ती जनसंख्या एक तरह से अपने आप में डेमोग्राफिक रूप से एक संसाधन था इंग्लैंड के पास। बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का हस्तक्षेप था। स्थानीय प्राधिकरण जो थे उनका बाजार व्यवस्था में कोई रोल नहीं था। पूंजी की उपलब्धता व मजबूत बैंकिंग प्रणाली इंग्लैंड की एक विशेष बात थी। उसके साथ ही अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां भी थी। इंग्लैंड पूरे यूरोप से एक तरह से अलग था जियोग्राफिकली। उसके बाद में व्यापारी वर्ग का प्रभाव अधिक था और राजनीतिक स्थायित्व था। आज भी हम देखते हैं इंग्लैंड में आज भी क्वींस और जो किंगडम टाइप का जो स्थायित्व है राजनीतिक, वो आज भी बना हुआ है। उसके साथ ही कृषि क्रांति का भी इंग्लैंड में ही सबसे पहले हुई थी, वो भी औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि के रूप में एक इम्पोर्टेंट रोल उसने अदा किया। उसके साथ ही वैज्ञानिक आविष्कारों को भी प्रोत्साहन दिया गया। तो ये औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड से ही उदय क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण थे। ये कारण तो हमें पॉइंट्स में सारे याद रखने हैं, जबकि कीवर्ड्स की बात करें तो कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति है। ये हमें किसने बताया? डॉक्टर सीडी हेजन ने, इतिहासकार सीडी हेजन ने। अगला हमारा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तन। ये हमें 50 शब्द में लिखना है। तो यूरोप में बढ़ती जनसंख्या की मांगों की पूर्ति हेतु प्रचलित उद्योग का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि रहा। प्रचलित उद्योगों का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति की मुख्य पृष्ठभूमि रहा। औद्योगिक क्रांति से कृषि क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र, लौह उद्योग आदि में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। तो यहाँ हमें कृषि क्षेत्र में बताया गया है, तो कृषि क्षेत्र के बिना औद्योगिक क्रांति संभव ही नहीं थी। बढ़ती मांग के अनुरूप उत्पादन हेतु मशीनीकरण से परिचय किया गया। धीरे धीरे कृषि जो है वो जीविकोपार्जन के बजाय मुनाफे का माध्यम बनती जा रही थी। कृषि में पूंजी का बढ़ता प्रयोग था। लोगों ने अपने जो छोटे छोटे खेत थे उनको जोड़कर बड़े खेत बनाए और उस तरह से बड़े बड़े लेवल पे लोगों ने मुनाफे की कृषि शुरू की। उसके साथ ही कृषि में जो नवीन आविष्कार हुए, यहाँ मैंने हुआ लिख दिया तो ये मेरी भोजपुरी एक्सेंट को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो कृषि में विभिन्न नवीन आविष्कार भी हमें इस औद्योगिक क्रांति के दौरान देखने को मिले। और जो हमने फर्स्ट में बात की थी कि इस प्रश्न को कृषि क्षेत्र के अलावा हमें वस्त्र उद्योग और लौह उद्योग के बारे में भी पूछ सकता है। तो यदि हम वस्त्र उद्योग की बात करें तो
जो औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो है वो ब्रिटेन में भारत से सूती वस्त्र आयात होता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद उन्होंने हमारा जो कच्चा माल है वो आयात करके वहाँ पे वस्त्रों की जो बुनाई है वो आरंभ कर दी। उसके साथ ही जो स्पिनिंग जेनी था उसका आविष्कार भी उस दौरान हुआ था। उसके अलावा यदि हम लौह उद्योग की बात करें तो लोहे की बढ़ती मांग से जो पुरानी जो पद्धति थी, जो महंगी भी थी और श्रम साध्य भी थी लोहे के उसके खनन की, तो धमन भट्टी का आविष्कार हुआ। उसमें जैसे कोक पत्थर की जगह कोयले का उपयोग किया जाने लगा। और उसके अलावा लोहे की जो वजनदार मशीनों के विकल्प के तौर पर स्टील का भी आविष्कार देखने को मिला। स्टील का आविष्कार हमने पहले भी पढ़ा, स्टील जिसे इस्पात बोलते हैं, उसके इनिशिएटिव से, उसके प्रयोग से जो लोहे का जो जंग रोधी और लचकदार जो उसकी ड्रॉबैक्स थी उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया गया। तो ये हमने इस प्रश्न में कृषि क्षेत्र के अलावा यदि हमें वस्त्र उद्योग और लौह उद्योग में भी यदि परिवर्तन पूछे तो हम उसका भी आंसर अटेंड कर पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी देनी है हमें सांझी और गोदना पे। तो सांझी जो है श्राद्ध पक्षों में कुंवारी लड़कियों द्वारा सफेदी से पुती दीवार पर गोबर से उकेरने की कला है। ये लड़कियां सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर्ग की कामना करती है। श्राद्ध के अंतिम 5 दिनों में बड़े आकार की अपेक्षा उन शुरुआती जो 11 दिन है उनमें छोटे आकार की सांझी होती है, लेकिन अंतिम 5 दिन में बड़े आकार की सांझी बनाई जाती है जिसे संझा कोट कहते हैं। सांझी का आकार जड़ व गतिहीन होता है, लेकिन इसमें भित्ति चित्र की विशेषताएं निहित होती है। तो एक तरह से सांझी भित्ति चित्र है जो श्राद्ध पक्ष में कुंवारी स्त्रियों द्वारा अच्छे वर्ग की कामना के लिए माता पार्वती के अनुष्ठान के रूप में आयोजित किए जाते हैं। और जो अंतिम 5 दिन में सांझी बनाई जाती है उस बड़ी सांझी को संझा कोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोदना। तो किसी तीखे औजार से शरीर की ऊपरी चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है। इस पक्के निशान को इस क्रिया को गोदना कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जातियों की महिलाओं द्वारा गोदना खुदवा कर देह सज्जा की जाती है। गोदना के लिए पूर्व में बबूल का कांटा व सुई का प्रयोग होता था, लेकिन वर्तमान में विद्युत औजार द्वारा भी गोदना खुदवाया जाता है। काले रंग के लिए कोयला, राख और जली हुई लकड़ी या कालिख को आक के पत्ते के रस या तिल के तेल के साथ मिलाकर चमड़ी में भरते हैं। तो ये जो कलर, नेचुरल कलर इसमें यूज लिया जाता था उसके बारे में बताया गया है। और पहले किस तरह से बबूल के कांटे और सुई के प्रयोग से ये गोदना किया जाता था, वर्तमान में इसके लिए विद्युत औजार का प्रयोग किया जाता है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जाति की महिलाओं के लिए देह सज्जा का एक साधन था। तो ये हमने गोदना के बारे में पढ़ा। कीवर्ड्स जो हैं वो हमने येलो में हाईलाइट किए हैं। और ये हमारे प्रश्न एक बार आप फिर देख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में क्यों हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। कृषि क्षेत्र के साथ हमने डिस्कस किया है वस्त्र क्षेत्र और लौह उद्योग में। उसके बाद में संक्षिप्त टिप्पणी में हमने सांझी और गोदना के बारे में डिस्कस किया है। तो थैंक यू आज का सेशन देखने के लिए। और आपको यदि ये पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये पीडीएफ्स भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।